से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकल पड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय जो तुम्हारे परिवार में चिंता बनी हुई है, जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को घेरी हुई है, अब तुम्हें उस चिंता से मुक्ति मिलने वाली है और समृद्धि तुम्हारे द्वार पर आने वाली है। यह संदेश मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि स्वर्ग से चला हुआ यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए ही आया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही है। ईश्वर तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही है जो इन खुशियों को तुम तक पहुंचाएगा और इसे प्राप्त करने से यह मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास का वातावरण अप्राकृतिक रूप से शुद्ध होने वाला है। तुम ऐसे घर में प्रवेश करने वाले हो जहाँ के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के मनमोहक दृश्य को देखने को मिलेगा। वह स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह होगी। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की चाबी तुम्हें प्रदान की जा रही है, जिससे तुम्हारी जीत का मार्ग खुल जाएगा। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव अब तुम प्रत्यक्ष रूप से कर पाओगे और अब तुम्हें तुम्हारे सपनों का महल भी प्रदान किया जाएगा। एक ऐसा घर जिस घर में जाने के बाद तुम्हें उस घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करेगा, जिस घर में तुम अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहोगे। अब तुम्हारी मुलाकात उस दिव्य शक्तियों से होगी। उन दिव्य शक्तियों से तुम एक एक टक्की टकरा जाओगे। तुम्हारा स्वास्थ्य अब इतना बेहतर हो जाएगा जितना आज तक तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद को ग्रहण कर लोगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम इसके योग्य हो। तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं का स्रोत बन जाएगी और तुम एक ऐसे प्रकाश पुंज बन जाओगे जिसकी छत्रछाया में आने वाला प्रत्येक मनुष्य लाभान्वित होगा। क्या तुम अपने अहंकार को त्याग कर ऐसे ऊर्जा का केंद्र बनना चाहते हो? मेरे प्रिय, ईश्वर अब तुम्हें सभी परेशानियों से बाहर निकाल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में आ रही समस्त चिंताओं का अंत किया जा रहा है। मेरे प्रिय व्यक्ति के जीवन से कष्ट आखिर क्यों आते हैं? वह आते हैं ताकि मनुष्य उन चुनौतियों के लिए तैयार हो सके जिससे उसे बहुत आगे तक जाना है, ताकि छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए बाधा न बन सके। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने अतीत की गलतियों को गलानी करते रहोगे और भविष्य की चिंता में ही अपना जीवन बर्बाद करते रहोगे, तो वर्तमान के इस क्षण को कभी महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह पल अब दोबारा कभी नहीं आएगा। यह पल फिर कभी तुम्हें महसूस नहीं होगा। इस क्षण में जो तुम्हें महसूस हो रहा है वह अगले क्षण नहीं रह जाएगा। भले ही तुम इसी जगह पर पुनः क्यों ना आ जाओ, लेकिन अब जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है, यदि उसे तुम आभारपूर्वक हासिल करते हो, उसे ग्रहण करते हो और इस आशीर्वाद का सम्मान करते हो, तो तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक पूरी श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें ऐसा विचार आएगा जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए अनेकों मौके लेकर आएगा। इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर पाओगे। यदि तुम हार भी रहे होगे तो तुम ऐसे जीत जाओगे कि सभी लोग पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे से कार्य किया जा रहा है। एक ऐसी जगह से कार्य किया जा रहा है जिसे तुम देख नहीं पा रही हो, लेकिन मेरा यकीन करो, यहाँ सब कुछ केवल तुम्हारे लिए ही रचा जा रहा है। वास्तव में इस संसार के मूल स्रोत तुम हो। बस तुम्हें इसे समझना है, अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि तुम अपने सपनों में ऐसी चीज़ देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगी। कुछ ऐसे रिश्ते महसूस करोगे जो तुम्हें हैरानी से भर देंगे, लेकिन इसका तुम्हारे वास्तविक जीवन से कुछ संबंध है।
मेरे प्रिय, अपने जीवन में बदलाव को यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करना तुम्हारे लिए सदैव आवश्यक होता है। संख्या 777 लिखकर बदलाव की पुष्टि करो, क्योंकि जब तुम बदलाव की पुष्टि करोगे उसके बाद ही तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद भेजा जाएगा। मेरी प्रिय, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिन कष्ट में बीत रहे हैं और तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, तो यह तुम्हारा एक बहुत बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही नहीं है, और जो आगे आने वाला है, वास्तव में यदि आज तुम्हें बता दिया जाए कि तुम पूरी तरह से कंपित हो उठोगे, तुम्हारा रोम रोम हैरानी से भर उठेगा। तुम उस ऊंचाई पर जाने वाले हो जिस ऊंचाई पर तुम्हें न केवल सिद्धि प्रसिद्धि मिलेगी बल्कि धन का बहुत बड़ा भंडार भी मिलेगा, जहाँ तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले सैकड़ों लोग होंगे। हर कोई तुम्हारी सेवा की जी हाजिरी लगाएगा। तुम्हारा वर्चस्व, तुम्हारा ओहदा इतना ऊंचा होगा कि हर कोई तुम्हारे अधीन रहना चाहेगा। लेकिन वहाँ तुम्हें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब मनुष्य सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, तब उसके चापलूस करने वाले कई लोग आ जाते हैं। किंतु मनुष्य को अपना वजूद नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य को नहीं भूलना चाहिए कि वह कहाँ से आया है। मनुष्य अतीत की बहुत सी बातें याद रखता है, किंतु वह केवल व्यर्थ की अनावश्यक बातें याद रखता है। वह उन बातों को याद रखता है जिसका उसके जीवन में कोई मूल नहीं। लेकिन जो चीज़ें उसे याद रखनी चाहिए वह उस पर कभी ध्यान ही नहीं लगाता। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं वह पूरी तरह से सकारात्मक हो रहे हैं। तुम्हें अभी इसका आभास नहीं, किंतु आने वाले समय में तुम इससे बेहतर तरीके से महसूस कर पाओगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने अतीत पर नज़र बनाए रखनी है, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम कहाँ से उठकर आए थे। वह लोग जो अभी श्रृंखला में पड़े हुए हैं, यदि वो तुमसे मदद मांगे तो तुम कैसा व्यवहार करोगे? और वह लोग जो श्रृंखला में नहीं रहे, जिनके मन में धूर्तता है, किंतु वह तुम्हारी सी हाजुरी करते हैं, तो क्या तुम उनके लिए किस प्रकार का कार्य करोगी? यह समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है, और यहीं से तुम्हारे कर्मों का चयन भी तय हो जाएगा। यह चयन महत्वपूर्ण है। यह चयन कर्म फल देता है। वह अनुभूति प्रदान करता है कि तुम्हारे साथ उचित व्यवहार और न्याय किया जाए। तुम्हारा अब तक के जीवन में तुमने बहुत से अन्याय को बर्दाश्त किया है। तुमने बहुत सी विपत्तियों का सामना किया, लेकिन तुम्हारे सबसे खास बात यही है कि तुम कभी भी किसी भी विपत्ति के आगे झुके नहीं। तुम कभी टूटे नहीं, तुम कभी भी हारे नहीं। जिस वजह से तुम अब तक टिक पाई हो, उस परिस्थिति में भी जब लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, जब लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, जब लोग यह नहीं समझ पाते कि क्या निर्णय लेना है और क्या निर्णय नहीं लेना, तुम ऐसी परिस्थिति में भी निर्णायक बन रही हो और तुमने अंततः सही चुनाव किया। जो मनुष्य सही चुनाव करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हारी जीत का सही समय आ चुका है। अब वह सही समय है जो तुम्हें न्याय प्रदान कर दिया जाए। जब तुम्हारे न्याय के बदले में तुम्हें न्याय मिले, जब तुम्हारे अन्याय के बदले के समय में तुम्हारे दुखों की अनुभूति कर दी जाए। जो दुख तुमने सहे, जो कष्ट तुमने सहे, वह तुमसे छीन लिया गया है, और इसके बदले में इतनी खुशियाँ प्रदान की जाएगी कि तुम्हारा जीवन बहुत स्तर पर बढ़ जाएगा। तुम्हारा जीवन का बौद्धिक स्तर, तुम्हारे जीवन का सामाजिक स्तर, तुम्हारे जीवन का धार्मिक स्तर, तुम्हारे जीवन का आध्यात्मिक स्तर और तुम्हारे जीवन का आर्थिक स्तर सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुमने इतना इंतजार किया, बहुत लंबा परिश्रम किया इस समय को प्राप्त करने के लिए। तुमने प्रेम कुर्बान किया, तुमने अपनी मेहनत को कुर्बान किया, तपस्या की। तुमने शायद
तुम्हें अपनी तपस्या का आभास नहीं, लेकिन यदि तुम अपने अतीत का मूल्यांकन करोगे तो तुम यह जान पाओगे कि तुमसे क्या छूटा है और तुम क्या पाने वाले हो। मेरे प्रिय, मेरा यकीन करो, तुम्हारे आने वाला भविष्य ऐसे ऐसे चमत्कारों से भरा है, ऐसे ऐसे दिव्य ज्योतियों से भरा है, जिसमें न केवल तुम्हें प्रसन्नता महसूस होगी, बल्कि ऐसी खुशी पाओगी कि तुम दूसरों को भी अपने साथ प्रगति के मार्ग में जोड़ सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम के मामले में तुमने बहुत संग्रह सहा, प्रेम को बहुत कुर्बान किया। तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ करते आए हो, किंतु किसी ने भी तुम्हारी कदर उस हिसाब से नहीं कही जैसा तुम उनका करते थे, जैसा तुम उनके लिए चाहते आए हो और जैसे तुम उनसे उपेक्षा रखते थे। कोई भी तुम्हारे प्रेम का मूल्य को वैसा ना समझ सका, कोई भी यह न जान सका कि तुम्हारे मन में उनके लिए कितना प्रेम है। चाहे वह तुम्हारा साथी हो, चाहे वह तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे तुम्हारे मित्र हो, चाहे तुम्हारे अपने सबसे खास व्यक्ति क्यों ना हो, यह जान पाएगा कि तुम्हारे मन में उनके लिए कितनी करुणा, कितनी दया थी और तुम उनको किसी भी कष्ट में नहीं देखना चाहते थे। तुमने कभी यह नहीं चाहा कि उन्हें कोई कष्ट हो, लेकिन कई बार मनुष्य अपनी भावनाएं अपनी वाणी में व्यक्त नहीं कर पाता, और तब जब सामने वाला जिससे वह इतना प्रेम करता है वह उसके अंदर की भाषा, उसके मन की भाषा समझ नहीं पाता, तो मनुष्य को बहुत पीड़ा होती है। और तुम्हें ऐसी ही पीड़ा का अनुभव किया है, लेकिन अब समय दूर हो चला है, क्योंकि तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं कि कोई यह समझे कि तुम्हारे मन के लिए उनके लिए कितना प्रेम है। अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई यह जाने कि तुम उनके लिए क्या कुर्बान किए हो, क्योंकि अब जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तो हर कोई तुमसे जुड़ने को स्वतः ही बेताब हो जाएगा। तुम उस अनंत आकाश की भांति प्रगति करते जाओगे जिसका कोई अंत नहीं है और जिसमें हर कोई विलीन हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं जल्द लौटूंगी अपना अगला संदेश लेकर। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना। धन्यवाद।